अरे, पर तुझे ये सब सीक्रेट क्यों रखना है? आलिया ने हैरान होते हुए पूछा। अगर ऐसा कुछ उसके साथ हुआ होता ना, तो वो तो हर चौक चौराहे पर खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती कि द ग्रेट बिजनेसमैन एंड द मोस्ट हैंडसम बैचलर सिद्धार्थ रॉय कपूर उसका हस्बैंड है। यार, जब मैंने तुझे ये बात बताई तो इतना बड़ा मुंह हो गया था तेरा, और आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई थी शौक से। जरा सोच, जब सबको ये बात पता चलेगी तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे? पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कॉलेज की लड़कियां तो मेरी जान की दुश्मन ही बन जाएंगी। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, ओके ओके, मैं किसी से नहीं कहूंगी इस बारे में। अब खुश, आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वैसे मैं उसका कार्ड यूज नहीं करने वाली हूँ, सोनल ने धीमे कदमों से चलते हुए कहा। क्या बात कर रही है तू? तू अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करने से मना कर रही है? पूरी पागल हो गई है क्या तू? आलिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वाकई सोनल का दिमाग खराब हो गया हो। मगर जब सोनल ने उसे अपनी उलझन बताई ना, तो उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। यार, लेकिन जब सिद्धार्थ ने तुझे घर खर्च के लिए पैसे दे ही दिए हैं, क्या तब भी तुझे पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत है? अब हाँ, क्यों नहीं? मैं पैसे उससे घर खर्च के लिए ले रही हूँ आलिया, और अपने पर्सनल खर्चों के लिए मुझे जॉब करने की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सोनल ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा। ठीक है, जरा देखो तो सही कौन आया है। मिस सोनल मेहता। अपने पीछे से किसी की आवाज सुनकर दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। किंजल चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके पीछे उसकी चमची की तरह माया भी खड़ी थी। ये दोनों ही हॉस्टल में आलिया और सोनल की रूम पार्टनर्स थी, और इनके हर काम में बिना वजह टांग अड़ाना जैसे इन दोनों का शौक था। उन दोनों को वहां देखते ही आलिया की भावें चढ़ गईं। उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से सोनल, ऐसे लोगों से बहस करके अपना मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। रुको, किंजल गुस्से से भरकर चिल्लाई। माया ने भी फौरन आगे बढ़कर उन दोनों का रास्ता रोक लिया। उसकी इस हरकत से आलिया का पारा चढ़ गया। क्या चाहिए तुम्हें किंजल? उसने गुस्से में किंजल की तरफ पलटते हुए पूछा। किंजल ने इस वक्त एक ब्रांडेड ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। उसके सिल्की लंबे बाल एकदम ट्रेंडी कलर्स के साथ हवा में झूल रहे थे। अपनी सनग्लासेस उसने इस वक्त अपने सिर पर चढ़ा रखी थी। खूबसूरत तो वो थी ही, ऐसा लग रहा था मानो वो कॉलेज में नहीं, किसी फैशन शो में रैंप वॉक करने आई है। अपनी 7 इंच की हील्स के साथ बल खाते हुए वो सोनल की तरफ बढ़ी, मगर उसने एक बार भी अपनी नजर आलिया की तरफ नहीं घुमाई। उसने सीधा सोनल से सवाल किया, सिद्धार्थ को कैसे जानती हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे वो तुम्हारा पर्सनल बॉयफ्रेंड है। सोनल का उसके साथ रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है भी या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, आलिया ने एकदम रूखे अंदाज में उसे जवाब दिया। मगर किंजल की बात सुनकर सोनल की जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। इतने सालों तक वो और आलिया किंजल और माया के साथ एक ही रूम में रहते आए थे, मगर आज तक कभी उसने सिद्धार्थ का जिक्र भी नहीं किया था, जिससे कि सोनल को ये अंदाजा होता कि वो भी उसे जानती है। मगर अब जिस तेवर के साथ उसने सोनल से सवाल किया था, उससे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानती है। इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं थी। किंजल के पापा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनकी फैमिली का पूरे शहर में अच्छा खासा रुतबा था। उसके महंगे कपड़े और खर्चों को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी रईस बाप की औलाद होगी। सो इस बात में कोई हैरानी ही नहीं थी कि उसने कभी ना किसी बिजनेस पार्टी में सिद्धार्थ को देखा होगा। लेकिन आज अचानक से वो सोनल से सिद्धार्थ के बारे में पूछताछ क्यों कर रही थी? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे सोनल, जवाब दो मुझे, किंजल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। क्या उसे सब कुछ पता चल गया है? ये सोचकर ही सोनल को पसीना आने लगा था, मगर ये भी तो पॉसिबल था कि उसे कुछ पता ना हो। सो उसने सीधा साधा जवाब देने की बजाय उससे कहा, आलिया ने अभी कहा ना तुमसे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू बिच,
मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही हो? किंजल ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किंजल से इस तरह से बात करने की? अब तक चुप खड़ी माया ने किंजल को सपोर्ट करते हुए कहा। ओ प्लीज माया, किंजल की हेल्प करो। शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट अलोन। आलिया ने किंजल को टॉन्ट मारते हुए कहा। आलिया, तुझे तो मैं, कहते हुए माया गुस्से में आलिया की तरफ बढ़ी, मगर आलिया ने भी हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होते हुए उससे पूछा, मुझे तो क्या? हाँ हाँ, बोल ना किंजल की चमची, क्या कर लेगी? किंजल ने लगभग फुफकारने वाले अंदाज में कहा। ये बात कही भी तो किसने जो खुद सोनल की चमची है? फिर उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ आलिया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि गलत जगह जाकर अपना लक आजमा रही हो तुम। ये सोनल तुम्हें क्या देगी जिसके पास अब खुद एक चवन्नी तक नहीं है? तुम्हें तो मुझे फॉलो करना चाहिए। क्या पता तुमसे खुश होकर मैं तुम पर 10-20 हजार रुपए उड़ा भी दिया करूं। फिर इस तरह घर घर जाकर ट्यूशंस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। किंजल की बात सुनकर सोनल और आलिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं माया का चेहरा शर्म से झुक गया था। किंजल ऐसा सोचती है उसके बारे में? सोनल ने गुस्से से भरकर उसे डांटते हुए कहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किंजल, तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सोचती हो? मैं और आलिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे, चाहे मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे नाम पर हो या ना हो। इससे हमारी दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किंजल ने बड़ी अदा के साथ अपने कर्ली बालों की एक लट को पीछे करते हुए कहा। हाँ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम्हारी जैसी लड़कियों के मुंह लगने का अब मुझे कोई शौक नहीं है। सिद्धार्थ तुमसे मिलने के लिए यहाँ कॉलेज में क्या आ गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। मुझसे किंजल से उलझने की कोशिश कर रही हो तुम? ना तो तुम मेरे और ना ही सिद्धार्थ के कहीं आसपास भी ठहरती हो। इसलिए उसकी इस छोटी सी मेहरबानी से इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, किंजल ने गुस्से से भरकर कहा। अब जाकर सोनल की समझ में आया कि किंजल क्यों उससे सिद्धार्थ के बारे में इतनी पूछताछ कर रही है। शायद उसने कल सिद्धार्थ को यहाँ उसके साथ देख लिया होगा। उसने राहत की सांस ली, मगर किंजल की बात सुनकर आलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सोनल से ये सब कहने की? तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, कहते हुए आलिया गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। किंजल ने एक हिकारत भरी नजर आलिया के ऊपर डालते हुए एक नजर माया की तरफ देखा और माया तुरंत उसकी बात समझते हुए उसके और आलिया के बीच में दीवार की तरह खड़ी हो गई। बस कर आलिया, जाने देना, कहते हुए सोनल ने आलिया को रोकने की कोशिश की। आलिया गुस्से में अपने हाथ पैर पटकते हुए सब कुछ बस उगलने ही वाली थी। तुम्हें इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है सोनल, सच बता दो इसे, इसे भी तो पता चले कि तुम मिस्टर। मगर आगे के शब्द आलिया के मुंह में ही रह गए, क्योंकि सोनल ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया था। किंजल, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अब तुम जा सकती हो, सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा। किंजल ने जाने से पहले लगभग धमकाने वाले अंदाज में उसे देखते हुए कहा, दूर रहो सिद्धार्थ से, वो सिर्फ मीरा है।